हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू वीडियो। दोस्तों अब वैकेंसी आई है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की, तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। इसकी सीआरपीएफ की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ रही है, जिसमें योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है। मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल अपडेट के साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑफिशियल अपडेट के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं सीआरपीएफ भर्ती 2026 को लेकर इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहां पर कुल पदों की भर्ती कितनी निकल कर आ रही है, इसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इसके साथ ही सीआरपीएफ भर्ती 2026 के लिए यहां पर लड़कों की एज लिमिट क्या रहेगी, इसके साथ ही यहां पर लड़कों को कितनी दौड़ लगानी है, फीमेल से लड़कियों को कितनी दौड़ लगानी है, वेतन कितना मिलेगी और क्या क्या बेनिफिट्स है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, हाइट आपका कितना रहेगा, इसके साथ ही जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं सीआरपीएफ भर्ती 2026 को लेकर, तो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। मेरा बस आपसे यही निवेदन है दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आप अपने राज्य का भी नाम लिख सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए सीआरपीएफ भर्ती 2026 की वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। सीआरपीएफ भर्ती 2026 जिसमें योग्यता 10वीं पास से ऑफिशियल अपडेट के साथ यहां पर कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी चलिए दे देते हैं आपको। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होके आ चुकी है आपके स्क्रीन पर। यहां पर क्या लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भर्ती 2026 है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है जो कि देश के आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद रोधी अभियान, इसके साथ चुनाव ड्यूटी, इसके साथ सुरक्षा, आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में तैनात रहता है। सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत कांस्टेबल, जीडी, ट्रेडमैन, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और अन्य टेक्निकल और मेडिकल पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में यहां पर पुरुष और महिला दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। सीआरपीएफ की नौकरी एक सम्मानजनक स्थानीय नौकरी सेवा है जिसमें वेतन ठीक मिलता है, भत्ते और पेंशन भी मिलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं कंप्लीट वैकेंसीज की डिटेल्स से जारी कर दिया गया सीआरपीएफ भर्ती 2026 की अवेलेबल पोस्ट एक्सपेक्टेड कौन कौन सी अपकमिंग वैकेंसी है। तो दोस्तों सीआरपीएफ में कांस्टेबल जीडी की अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें जनरल ड्यूटी कांस्टेबल हो गया, जिसमें मेल और फीमेल पोस्ट वाइज दोनों लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन हो गया जिसमें आपका ड्राइवर पोस्ट, कुक हो गया, सफाई कर्मचारी, वेटर, कैरियर आदि पोस्ट के लिए भर्ती है। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं सीआरपीएफ के लिए हेड कांस्टेबल के लिए पोस्ट की भर्ती अपकमिंग है जिसमें सब इंस्पेक्टर, मिनिस्टर, टेक्निकल पोस्ट की भर्ती है। फिर सीआरपीएफ में मेडिकल और टेक्निकल पोस्ट की भर्ती जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, स्पेशलिस्ट और टेक्निकल रोल्स है। पदों की संख्या और नाम नोटिफिकेशन स्पष्ट होगा, तो एक बार अप्लाई करने से पहले इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करिएगा। इसके साथ ही बात करते हैं सीआरपीएफ भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता यहां पर क्या रखा गया। 2026 की जो सीआरपीएफ की भर्ती है यहां पर पोस्ट है, यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी ट्रेडमैन के लिए 10th पास, अगर आप 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास रखी गई, अगर आप 12वीं पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। सीआरपीएफ में मेडिकल और टेक्निकल पोस्ट के लिए रिलेटेड डिग्री, डिप्लोमा आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। सभी योग्यताएं रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, तभी इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही सीआरपीएफ भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट और यहां पर एक्सपेक्टेड क्या है। तो दोस्तों पोस्ट है, यहां पर एज लिमिट है। सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम 23 इयर्स की एक्सपेक्टेड एज लिमिट है। सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर भी 23 यानी कि 23 साल है। फिर सीआरपीएफ के लिए हेड कांस्टेबल और ईएसआई के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 ईयर से लेकर यहां पर 25 साल और किसी पोस्ट में 30 साल तक रखा गया है। और इसके साथ ही एज में रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट को सीआरपीएफ के लिए 5 ईयर 5 साल का है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर
3 साल का छूट है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 ईयर 10 साल का छूट दिया जा रहा है एज में। इसके साथ ही दोस्तों एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एप्लीकेशन फीस की बात करें कि सीआरपीएफ भर्ती 2026 के लिए चार्जेस कितने लगेंगे, तो यहाँ दोस्तों कैटेगरी है, यहाँ पर फीस है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपया फॉर्म भरने का फीस है, जबकि एससी एसटी और फीमेल्स के लिए सीआरपीएफ के लिए नील है फॉर्म भरने का फीस, कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं लगने वाले हैं। फिर सीआरपीएफ भर्ती 2026 के लिए आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर वो भी बता दिया गया है। जैसे कि पढ़ सकते हैं जॉब लोकेशन ऑल इंडिया पोस्टिंग है, सीआरपीएफ यूनिट्स होगा, बटालियंस होगा, कैंप पूरे भारत में, पोस्टिंग पूरी तरीके से सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट पर निर्भर करता है। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं सीआरपीएफ भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2026 की चयन प्रक्रिया पद में निम्न चरणों में होता है, जो कि यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स बताया गया। पहला स्टेप होगा रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी आपका हो गया, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज है, जिसमें सब्जेक्ट आपके बता दिए गए हैं, जनरल नॉलेज जीके हो गया, इसके साथ ही रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डिटेल सीआरपीएफ के लिए, तो यहाँ पर बताया गया हाइट एक्सपेक्टेड जो आपकी है पुरुष के लिए यहाँ पर जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर रखा गया है पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैंडिडेट्स कैटेगरी के लिए हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और एसटी कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों चेस्ट, जो कि केवल पुरुषों के लिए है, अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए हुए सीना आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि एक्सपेंडेड सीना फुला के 85 सेंटीमीटर का सीना आपका होना चाहिए। मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना ही चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट में डिटेल्स बता दिया गया है, जो कि यहाँ पर रेस रनिंग की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों को 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी रहेगी, 24 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। फिर महिला उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी रहेगी, 8.30 8.5 मिनट का समय यहाँ पर लड़कियों को दिया जा रहा है दौड़ को कंप्लीट करने के लिए। फिर बात करते हैं दोस्तों इसके बाद अगर आप दौड़ में पास हो जाते हैं तो अगला जो आपका स्टेप है लॉन्ग जंप और हाई जंप है, इफ अप्लीकेबल है। कुछ नोटिफिकेशन में लॉन्ग जंप हाई जंप भी शामिल हो सकता है, एग्जैक्ट डिटेल नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। पेड क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें कोई अंक नहीं जोड़ते हैं, इस चीज को भी समझिएगा दोस्तों। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी की बात कर लेते हैं, जो कि फिजिकल में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, जिसमें पहला हो गया आपका एजुकेशन के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो चेक किए जाते हैं। फिर आपकी एज प्रूफ हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ्स ये चेक किए जाते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवारों का सीआरपीएफ मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या जांचेस होते हैं, जो कि आई साइट में बिना चश्मा के सीमित चश्मा हो गया, हियरिंग एबिलिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर बीपी हो गया, चेस्ट लंग हो गया, नॉक नीज फ्लैट फुट बो लीज हो गया, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस हो गया, कोई गंभीर या फिर क्रोनिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों को सीआरपीएफ मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार फिट घोषित होना अनिवार्य है। इसके साथ ही सीआरपीएफ भर्ती 2026 के लिए पे लेवल वेतन आपको कितना मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर पोस्ट बताया गया कांस्टेबल जीडी के लिए पे लेवल आपका लेवल 3 है, 21,700 रुपया से लेकर 69,100 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एसआई के लिए हायर लेवल की सैलरी है, जो कि पोस्ट के अनुसार है। फिर बात करते हैं दोस्तों एडिशनल बेनिफिट्स की, जिसमें आपका डीए हो गया, इसके साथ ही आपका एचआरए हो गया, रिस्क अलाउंसेस हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, पेंशन एंड ग्रेटिट्यूड हो गया। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, जो कि मोड आपका ऑनलाइन सीबीटी मोड है। इसके साथ ही टाइप आपका एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग नोटिफिकेशन के अनुसार है। सिलेबस ब्रीफ में आपको बता दें कि सिलेबस एग्जाम पैटर्न का क्या रहेगा, तो दोस्तों जनरल नॉलेज जीके के क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर्स होगा, मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा, बेसिक अवेयरनेस हो गया। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी सीआरपीएफ भर्ती 2026 को अप्लाई करने के लिए। तो यहां दोस्तों 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड होगा, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड है। इसके साथ ही बात करते हैं फिर हाउ टू अप्लाई, आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है, फेक वेबसाइट से बच के रहना है। और ये वीडियो भी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, ताकि आप तक सीआरपीएफ की जानकारी पहुंच पाए और आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सके। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन अभी भी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही
दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपको सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर विजिट करना होगा, जो कि rect.crpf.gov है। इस पर आपको .gov.in इस पर आपको विजिट करना होगा। फिर ओपन सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2026 की नोटिफिकेशन, जो फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसको आपको रीड आउट करना है, पढ़ के हर एक पॉइंट समझने के बाद ही अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तब आप इसके लिए अप्लाई करिए। कहीं भी कोई भी डाउट से कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।